बस इतना कहकर मैं उसके ऊपर चढ़ गई। मुझे इस हाल में देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, पर उसकी सांसें तेज़ तेज़ चलने लगी थी। चलती भी कैसे नहीं। मैं एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की हूँ जो कि उसके इतने करीब थी। मैंने कहा, मुझसे रहा नहीं जाता पवन, मैं बहुत अकेली हूँ, तुम प्लीज़ मेरा अकेलापन आज रात के लिए दूर कर दो। मैं उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसके होठों को चूमने लगी थी। अब वह भी बहकने लगा था, पर उसके चेहरे में मुझे डर नज़र आ रहा था। मैं उसके शर्ट के बटन खोलने लगी, पर वह मुझे रोक रहा था। कहने लगा, चरिता प्लीज़ ऐसा मत करो। मैंने ललई आँखों से उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों ना करूं पवन। मैं उसकी तरह प्यार भरी नज़रों से देखने लगी और धीरे धीरे उसके बटन खोलने लगी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके सारे कपड़े उतारे और उसे देखा तो मेरी चीख निकल गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं डर के मारे बिल्कुल थर थर काँपने लगी थी। मुझे ज़रा भी इल्म नहीं था कि मैं ऐसा नज़ारा देखूंगी। मेरा चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। मैं एक पल भी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा था जैसे कि बाहर ही आ जाएगा। मेरी सांसें बहुत तेज़ हो गई थी और फिर मैं दौड़ती हुई उसके कमरे से बाहर निकल गई। मेन गेट खोलकर मैं बाहर निकल गई और बारिश में भीगती हुई दौड़ने लगी थी। मैं पागलों की तरह दौड़ी जा रही थी और वही नज़ारा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था जो अभी मेरे साथ हुआ था। बारिश के पानी के साथ मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं पवन को बहुत पसंद करने लगी थी। भागती हुई मैं अपने घर तक पहुंच गई। जैसे ही मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला तो मुझे सामने खड़ा पाया। मुझे देखकर वह बिल्कुल विचलित हो गई थी। तभी मेरे पापा सामने आए और बोले, क्या बात है बेटा, इतनी रात को यूं दौड़ के क्यों आ रही है, सब ठीक तो है ना। मेरे पापा मेरे मम्मी को ही डांटने लगे कि जवान लड़की है, तुझे कितनी बार कहा था कि उस जवान लड़के के साथ घर पर काम मत करवा, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा, पर तूने मेरी एक भी नहीं सुनी और आज देख कैसे वह भाग कर घर आई है। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरी शर्ट का बटन भी ठीक से नहीं लगा था। मेरे बाल भी बिल्कुल बिखरे हुए थे। कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मेरी मम्मी ने मुझे घर के अंदर ले लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। बोली, ये क्या हो गया। मैं उन लोगों को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालने के बाद मैंने कहा, मेरे साथ आज की रात जब मैं 17 साल की थी तब से ही मेरी माँ ने इस घर पर मुझे काम पर लगा दिया था, क्योंकि घर की मालकिन बहुत बीमार थी। उस वक्त पवन करीब 18 साल का था। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी। मालकिन के बेटे को देखकर मेरा मन मचलता था, पर वह मेरी ओर कभी भी आंख उठाकर नहीं देखता था और हमेशा अपने काम में ही लगा रहता था। काम करते करते मुझे पता चला कि घर में एक बेसमेंट थी। पवन अपना काम ख़त्म करके घर आता और फिर बेसमेंट में चला जाता था। वो घंटों वहीं पर बैठा रहता था। बेसमेंट से अजीबोगरीब आवाज़ आती थी और कुछ धुआं धुआं सा लगता था। पहले मुझे यही लगता था कि पवन नीचे बैठकर नशा करता है, पर जब वह मेरे पास आता तो उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई नशा किया हुआ है। वो बिल्कुल स्वाभाविक लगता था, पर बहुत ही परेशान सा लगता था। मैं हर वक्त उसके ऊपर नज़र बनाए रखती थी क्योंकि मुझे वह पसंद था। एक दिन मालकिन सो गई थी और पवन बेसमेंट में था। उस मौके का फ़ायदा उठाकर मैं भी बेसमेंट के अंदर चली गई थी। मैं वहाँ खड़ी थी तो देखा पेशवर बिना शर्ट के कमरे में पता नहीं क्या कर रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसकी बॉडी को देख उसने मेरी आंखों में देखा। जैसे अचानक उसे मेरी इस हरकत पर यकीन ही नहीं हुआ कि कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मेरी धड़कनें तेज थी मगर चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। वह हल्का सा हंसा और बोला, आज तो तुम बिल्कुल अलग अंदाज में हो। मैंने झुककर उसके कान के पास धीमे से कहा, कभी कभी दिल की बात मान लेनी चाहिए। वो मेरी कमर थाम कर मुझे संभालने लगा
और हम दोनों की हंसी कमरे की खामोशी में घुल गई। उस पल मैंने न जल्दबाजी थी, न कोई डर, बस एक अनकहा अपनापन, एक नर्म सी गर्माहट जो हमें और करीब ला रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा और कमरे की हल्की रोशनी उस पल को और भी खूबसूरत बना रही थी। मैंने महसूस किया कि कभी-कभी रिश्तों में शब्दों से ज़्यादा एहसास बोलते हैं, और उस रात हम दोनों बस उन्हीं एहसासों को चुपचाप जी रहे थे। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।